Hello everyone, this is Dr. Kashish Grover, your PSM faculty at DAMS, and today I have Dr. Jigyasa, proud Damsonian, and today Dr. Jigyasa passed FMG exam with a very good score, and she prepared her FMG exam. She prepared for her FMG exam with us at DAMS. Many congratulations, Dr. Jigyasa. So, how are you feeling? First of all, thank you so much, sir. Thank you. Thanks to you and all the dance faculty. Uh, you guys, you all teachers are, means you are very good, sir. Very good faculty, and I don't have any words to say to thank you actually, and just say thank you so much. Thank you so much for everything. Thank you so much for explaining and understanding everything. And just one message away from us, sir. Thank you so much. चलो बच्चे, आपकी एक्साइटमेंट, आपकी खुशी मैं देख पा रहा हूँ, है ना। मैं फील कर पा रहा हूँ, मैं महसूस कर पा रहा हूँ आप कितने खुश हो और आप कितने एक्साइटेड हो। एंड बनता भी है, यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। एंड हाउ इज, मतलब घर पे सब लोग कैसे हैं? आपने बता दिया सबको, एक्साइटेड है सब? यस सर, सब बहुत सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश थे। इनफैक्ट पापा आज ही पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, और मैं बोली पापा अभी कुछ दिन में आएगा रिजल्ट। और ऐसे मुझे सबको चिल्ला चिल्ला के बुलाया है कि रिजल्ट आ गया, पापा पास हो गए, मम्मी भाई सब लोग बहुत बहुत चलो खुश है सर, सब लोग। चलो, बहुत बढ़िया बच्चा। हमारी तरफ से, पूरी डैम्स फैमिली की तरफ से आपकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक। So, बच्चे, how was your journey? How was your journey for FMG preparation at DAMS? DAMS में आपकी जो FMG प्रिपरेशन की जर्नी है वो कैसी रही? प्रिपरेशन की जर्नी जर्नी बहुत अच्छी थी। मतलब हाँ, कभी भी फील नहीं हुआ कि नहीं कर पाएंगे। यहाँ आके सच में सबसे पहले तो टीचर्स इतना मोटिवेट करते थे कि हर क्लास में हर वक्त सारे टीचर्स इतना मोटिवेट करते थे। वो बहुत पॉजिटिव फीलिंग देता था। और पढ़ के भी लगता था सर कि हाँ, मुझे ये चीजें समझ में आ रही है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते थे हमारे। तो ये बात बहुत बेटा अच्छा है आपने सर। बहुत मैं तो सबको ही रिकमेंड करूंगी कि डैम्स आए, और मैं सोचती हूँ कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा फैसला था सर डैम्स ज्वाइन करना, सच में। बच्चे, थैंक यू सो मच आपके काइंड वर्ड्स के लिए। मैं भी एग्री करता हूँ इस बात से कि अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल रखें, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखें, तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी बच्चे, हाउ वाज द क्लासेस? आपको नोट्स, क्लासेस, वो सब कैसा लगा? कंसेप्चुअल लर्निंग के आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था सर। क्लासेस नोट्स ही इतने अच्छे से होते थे कि हमें कहीं और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं होती थी। और इतने कंसाइज नोट्स हैं कि बस, हाँ, बुक ही देखो सब। हाँ, थोड़ा पेपर हमें लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अब एग्जैक्ट कभी भी कुछ भी लाइन टू लाइन नहीं आएगा। वहां पे बहुत क्लोज ऑप्शंस होते हैं, पर हमारा क्लास में कॉन्सेप्ट इतना अच्छा बनता है कि हाँ, हम वहां उस चीज को सोच पाते हैं कि हमें टीचर ने ऐसा बताया था, ऐसा बताया था। एग्जैक्ट कभी भी कोई भी पेपर बनाने वाला हमें तो वैसा नहीं देगा, तो एक बहुत नहीं, क्लोज बिल्कुल। ऑप्शंस होते हैं। नहीं, मुझे भी तो यही वो लगता सब है। बात, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने की सर। हमने जो पिछले एफएमजी एग्जाम में भी देखा है काफी टाइम से, इस बार का भी जो एग्जाम था, और मुझे लगता है आगे भी ये रहेगा। अब वो डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेंगे, अब वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि एपिडेमिक ड्रॉपसी में कौन सा टॉक्सिन है। वो आपसे पूछेंगे, एपिडेमिक ड्रॉपसी की यस। पूरी हिस्ट्री देंगे, जैसे इस बार के एग्जाम में था, अगर आपको याद हो तो। पूरी हिस्ट्री दी यस सर। उन्होंने कि कोई लोकल फूड वेंडर है, वहां से कंज्यूम कर रहे हैं और हाँ, फूड वेंडर पुलिस लेगी, अडीमा आ गया, है ना। ये कॉन्सेप्ट अगर बन गया तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम इजीली मार्क कर सकते हैं। हाँ, कर तो लेंगे। यस सर। मैं मैं भी यही कहना चाहता हूँ, जो बच्चे अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एफएमजी एग्जाम के लिए, कि हम कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे, चीजों को कंसाइज रखेंगे, कंसेप्चुअल रखेंगे, इट विल बी इजी। ठीक है यस सर। बच्चे, आपके बहुत सारे जूनियर्स ये इंटरव्यू देखेंगे, तो आप जूनियर्स को क्या बताना चाहेंगे जीटीज के बारे में? आपने डैम्स के सीबीटी, जीटी, वो कितना दिया बच्चे? सर मैंने तो सीबीटी दोनों ही दिया था। मैं दोनों सीबीटी में ही अच्छे स्कोर की थी, और दोनों सीबीटी के आसपास ही नंबर है मेरा। तो हाँ,
जीटी सब देते रहना चाहिए। मैंने लास्ट का भी डैम्स का पेपर दिया था जो ऑनलाइन था, उसमें भी बहुत अच्छा हुआ, अच्छे नंबर थे। सर बहुत अच्छा होता है जीटी वीटी, जो सीबीटी डायरेक्ट सेंटर पे जाके देते हैं ना, उससे वो एक अच्छा इन्वायरमेंट देता है। क्योंकि एग्जाम वाले दिन तो उस टाइम का इन्वायरमेंट और एंजाइटी और सब कुछ बहुत ज्यादा होता है। सीबीटी में तो फिर भी हम एक बार सोच के रखते हैं ना कि ये तो कोचिंग का ही सही है, बात फिर है। भी एक होता है कि सेंटर पे जाओ पेपर दो। तो हाँ, थोड़ा रियल एग्जाम की फीलिंग बहुत देता है, थोड़ा सा रियल एग्जाम के जैसे फीलिंग दे देता है सीबीटी का, है ना। प्रॉपर आपको पता लग जाता है एग्जाम में क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, एग्जाम देने से पहले थोड़ा एंग्जाइटी को आप मैनेज कर लेते हो एग्जाम वाले दिन। एकदम नया माहौल नहीं होता एग्जाम सेंटर में जाके, आपको थोड़ा सा उसमें हाँ। रहता है। चलो बच्चे। अच्छा बच्चे, आपने डीएफएक्स अटेंड किया था? यस सर, मैंने पूरा नॉर्मल क्लास भी अटेंड की थी, डीएफएक्स भी अटेंड किया था। और ओके, सर सो हाउ डीएफएक्स योर अटेंड करके एक्सपीरियंस? वही था, कुछ सब कुछ रिवीजन हो जा रहा है। क्लास में हम किए तो किए, उसे हम खुद जाके पढ़े। फिर जब हमें अगर टाइम नहीं भी मिलता था ना कि वापस से कब पढ़े, पर डीएफएक्स के साथ साथ जो हमने पढ़ा है, डीएफएक्स में सब कुछ रिवाइज होना, एक दिन में ही नजरों के सामने से सब कुछ गुजर जाना। सर वो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज है वो। चलो। और बच्चे, और कुछ अपने जूनियर्स को आप मैसेज देना चाहें? सर मैं तो यही बोलूंगी सबको कि डैम्स बहुत अच्छा है, डैम्स की फैकल्टी बहुत अच्छी है। सब लोग अगर आना चाहते हैं तो आंख बंद करके आ सकते हैं। मुझे भी मेरे फ्रेंड ने बताया था, तो मैं बोली थी, मतलब मुझे था कि हाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन अटेंड करके मेरे को फर्स्ट डे में ईएनटी की क्लास थी। मुझे उस दिन ही आके लगा था कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया है, मैंने डैम्स अटेंड किया है। क्योंकि क्लास, मैं सच बताऊं तो मैंने फोर्थ फिफ्थ ईयर से ऑनलाइन ही स्टडी की थी। तो मुझे ऐसा था कि सर मैं ऑफलाइन पता नहीं पढ़ पाऊंगी नहीं पढ़ पाऊंगी, क्योंकि ऑनलाइन की आदत है। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर वहां पे जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। और वो चीजें ज्यादा याद रहती है कंपेरेटिवली ऑनलाइन। सही बात, आई डू ऑल्सो डू एग्री। जब हम फेस टू फेस क्लास में आते हैं, तो फेस टू फेस क्लास में डिसिप्लिन लर्निंग होती है, एंड थोड़ा सा आप टीचर के सामने रहते हैं। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, बीइंग अ टीचर ऑल्सो, आपने भी क्लास जब अटेंड की थी हमारी, तो आपने भी नोटिस किया होगा मेरी क्लास में एट टाइम्स पढ़ाते पढ़ाते मैं चेहरे से समझ जाता था आपके कि आपको ये टॉपिक समझ आया या नहीं आया। सो फेस टू फेस क्लास का ये बहुत बेनिफिट है, बच्चा अगर हमारे सामने बैठा पढ़ रहा है तो अगर उसको टॉपिक समझ नहीं आया ना, तो उसके चेहरे पे दिख जाता है, हम पहचान लेते हैं कि बच्चा आपको समझ नहीं आया, शुड आई रिपीट। सो दिस इज द, आई थिंक दिस इज ऑल्सो एडेड एडवांटेज जब हम फेस टू फेस क्लास में आते हैं। चलो बच्चे, विशिंग यस सर। यू वेरी फेस टू वेरी। फेस हाँ जी, आप कुछ कह रहे सर फेस टू फेस क्लास में ना एक पॉजिटिविटी भी फील होती है। हम ऑनलाइन क्लास में अकेले बैठ के पढ़ते हैं, वही लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ रहे हैं। फेस टू फेस क्लास में एक लोगों से मिलते भी हैं, उनका प्रोस्पेक्टिव भी पता लगता है। तो एक लाइफ में भी पॉजिटिविटी फील होती है, अकेलापन ज्यादा फील नहीं होता है, लोग मिलते हैं एक दूसरे में, हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑफलाइन क्लास का ये बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज होता है भी। चलो, वेरी गुड। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर, है ना। अब अच्छे से आगे इंटर्नशिप करनी है आपने, उसके बाद रुकना नहीं है ना। और मैं चाहता हूँ कि मैं सेम ऐसे ही, जैसे हमने आपका एफएमजी के लिए इंटरव्यू लिया है, सेम ऐसा ही जब आप नीट पीजी क्लियर करेंगे और अपना ड्रीम पीजी ब्रांच लेंगे, सेम ऐसे ही मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, यस डेफिनेटली सर, मैं ही नीट लूंगा, पीजी की है ना। तैयारी तो अभी से ही शुरू करनी है और डैम से ही करनी है। चलो, बहुत बढ़िया बच्चे। हम ही लेंगे आपका इंटरव्यू, डांस में आपका इंटरव्यू लेंगे नीट पीजी के लिए, राइट। यस। ओके। Many congratulations once again. थैंक यू God सो मच सर, थैंक यू सो मच।